वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के सर जी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम, मैं डेली यूपीपीसीएल टेस्ट 2 एग्ज़ाम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूं। आज भी मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। चैप्टर का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। तो जी दोस्तों, यह सारे क्वेश्चन जो है यह रामबाण बुक से लिए गए हैं। इंजीनियर महेंद्र पिंडल के द्वारा यह किताब लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, किसी पदार्थ की सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का विमोचन कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को या आवेश की प्रवाह की दर को कहा जाता है दोस्तों धारा कहा जाता है। ठीक है, धारा हमेशा कहाँ से कहाँ तक बहता है, यानी धारा का बहाव हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बहता है। ऐसे भी बोल सकते हैं कि उच्च विभव हाई पोटेंशियल से निम्न विभव की तरफ बहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और धारा क्या है, खुले परिपथ में प्रवाहित नहीं होता है। धारा प्रवाह हेतु विभवांतर होना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विद्युत धारा का ऋण प्रतीक क्या है। तो इसे आई से दिखाया जाता है। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। ठीक है, धारा कहाँ से कहाँ बहता है, धन से पॉजिटिव की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 एम्पीयर विद्युत धारा को किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 1 एम्पीयर विद्युत धारा को परिभाषित किया जाता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, तो धारा क्या होता है, धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह। आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे दिया है नोट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई इकाई, यानी विद्युत धारा की जो मात्रक पूछा, इकाई पूछा है, तो आप जानते हैं क्या होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एम्पियर होता है। ठीक है, इसे आई से दिखाते हैं, सिंबल आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर किसकी इकाई है। फिर वही क्वेश्चन, एम्पियर किसकी इकाई है, तो करंट की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। तो दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है किलोवाट घंटा, यानी KW, यह सिंबल है, किलोवाट घंटा इसका क्या इकाई होता है। कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया है, देख लेते हैं। विभवांतर का इकाई होता है वोल्ट, और विद्युत शक्ति का होता है वाट, विद्युत धारा का होता है एम्पियर, और विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है किलोवाट घंटा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था। दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुछ विद्युत धारा जो अबाधित रूप से प्रतिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों क्या है, प्रतिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे दोस्तों, प्रतिवर्ती धारा क्या होता है, इसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जिस विद्युत धारा का मान सदैव दिशा और एक नियत दर पर प्रवाहित होती है, वह विद्युत धारा क्या है, AC कहलाती है, यानी प्रतिवर्ती धारा। और डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा किसे कहते हैं, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा नियत रहता है, वह दिष्ट धारा कहलाता है। AC जो होता है, इसी को बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज माना जाता है स्टैंडर्ड। और जो DC होता है दोस्तों, DC जो होता है, DC का जो फ्रीक्वेंसी होता है वह 0 माना जाता है। ठीक है, यह एक डायरेक्शन में प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु सरल रेखा को एक तीर के साथ निरूपित किया जाता है। इस निरूपण को डैश डैश कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों फेजर मात्रक। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का परिमाण तथा दिशा को दर्शाने हेतु जो सरल रेखा का प्रयोग किया जाता है, उसे बोलते हैं फेजर मात्रक बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू उपकरण सामान्यतः इनमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो घरेलू इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों, तो वह AC आपूर्ति वोल्टेज, AC वोल्टेज पे काम करने के लिए जो घरेलू इंस्ट्रूमेंट है वह क्या है, डिजाइन किया जाता है। घरेलू उपकरण जानते हैं, जैसे प्रेस हो गया, बल्ब हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया, TV हो गया, ये सारे क्या है, घरेलू उपकरण है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि आवेश प्रवाह की दर समय के साथ बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों जो आवेश है, आवेश की प्रवाह की दर समय के साथ यदि बदलती है तो किसी भी समय पर धारा किसके द्वारा निर्धारित होती है। दोस्तों आई बराबर क्या है, डी क्यू अपॉन डी टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत आवेश की प्रवाह को दर या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, आप ध्यान से देखिएगा, आपको पैटर्न मालूम चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आपकी यूपीपीसीएल टी 2 एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह डैश को उत्पन्न करता है। सर्किट में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कौन उत्पन्न करता है, तो करता है एक विद्युत करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं। या आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी, आवेश प्रवाह की दर यानी कि कूलाम प्रति सेकेंड होता है इसका मात्रक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ यानी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला दाब क्या कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, यानी ढकेलता मतलब प्रेस पुश करता है, तो उसको बोलते हैं वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज पुश करता है उसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्थिर विद्युत फील्ड के विरुद्ध एक इकाई चार्ज को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने पर किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज क्या करता है, प्रेस करता है, पुश करता है। ठीक है, इकाई चार्ज को क्या है, दो बिंदुओं के बीच क्या है, स्थानांतरित करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है। देखिए वोल्टेज विभव क्या, इकाई आवेश को अनंत से किसी विद्युत धारा किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। ठीक है, विभव और क्या है, कार्य बटे आवेश, यानी कि जूल प्रति कूलाम भी इसका मात्रक हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा, या वोल्ट। ठीक है, मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछ देगा जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है, तो विभव यानी कि वोल्टेज का। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह का मान शून्य होने पर विभवांतर का मान भी शून्य हो जाएगा। विभवांतर मतलब दो विभव, दो वोल्टेजों के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, जबकि विद्युत वाहक बल का मान शून्य नहीं होगा, यह आवश्यक नहीं है, नोट रखिएगा। यानी कि अगर विद्युत धारा का प्रवाह शून्य हो जाता है किसी भी सर्किट में, तो विभवांतर का मान शून्य हो जाएगा, क्योंकि दो वोल्टेजों का अंतर को बोलते हैं विभवांतर। तो जो वोल्टेज ही नहीं उत्पन्न होगा तो विभवांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन ईएमएफ का मान जीरो नहीं होगा, यह आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वोल्टेज डैश डैश के बराबर होता है। तो एक वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, एक जूल प्रति कूलाम। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है जूल प्रति कूलाम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज की इकाई इनमें से कौन सी है। तो वोल्टेज की इकाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, वोल्टेज की इकाई को बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, कुछ यहाँ पे फैक्ट दिया है, देख सकते हैं आप। विभवांतर का भी क्या मात्रक होता है, वोल्ट, यानी भी से दिखाते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मात्रक कहता है ओम मीटर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आदर्श रूप में नियतांक वोल्टता स्रोत कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में होना चाहिए। ठीक है, तो शून्य प्रतिरोध। ठीक है, आदर्श मतलब आइडियल, आइडियल क्या है, ठीक है, आइडियल नियतांक वोल्टता स्रोत में शून्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, आप इसका सर्किट देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत सामग्री के उस गुण को क्या कहते हैं जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है। तो उसे क्या बोलते हैं, चालकता। ठीक है, चालकता के कारण क्या है, धारा का प्रवाह होता है। पदार्थों का यानी चालकता क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं। पदार्थों का स्वाभाविक गुण वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है, चालकता कहलाता है। यानी चालकता क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह को क्या है, और आसान बनाता है। यानी कि जो कंडक्टर जितना ही अधिक
मतलब उसमें रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस जितना ही कम रहेगा उसका चालकता ही उतना अधिक रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रतिरोध का इसका मात्रक क्या है, जी से दिखाते हैं, या महो या सीमेन इसका मात्रक है, इसका आई क्या है, यस है, याद रखिएगा। चालकता का मात्रक पूछेगा तो महो बोल सकते हैं या सीमेन बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, यस है। दूसरे शब्दों में प्रतिरोध के विपरीत को चालकता की संज्ञा दी गई है, याद रखिएगा। रेजिस्टेंस क्या है, यह क्या है, इसका मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस किसे बोलते हैं, जब किसी कंडक्टर में धारा के प्रवाह को क्या है, रोकता है तो उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि धारा के प्रवाह को ये रोकता है, विरोध करता है, लेकिन कंडक्टेंस यानी कि चालकता क्या है, विरोध नहीं करता, उसका सपोर्ट करता है, उसको प्रवाह होने में और आसान पथ देता है। तो कंडक्टेंस जो बोलते हैं यह क्या है, यह रेजिस्टेंस का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, इसे जी से दिखाते हैं, इसे क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस, चालकता। तो आप ये भी एक तरह से एक परिभाषा जान लीजिए कि प्रतिरोध के अपोजिट यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं कंडक्टेंस यानी चालकता। ठीक है, चलिए बहुत सारी बातें हो गई। चलिए नेक्स्ट है प्रतिरोध का व्युत्क्रम आ गया। प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा है क्या, कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस को किससे दिखाते हैं, जी से। अभी मैं जितनी सारी बातें आपको बताया हूँ देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता को निम्नलिखित में से अभिव्यक्त किया जाता है। चालकता को, तो चालकता को क्या है, महो, इसका मतलब क्या है, महो या सीमेन। ठीक है, इसे जी से दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाहक में प्रवाहित क्या है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होता है। ठीक है, तो जो संवाहक में जो प्रवाहित धारा होता है वह अपवाह वेग के क्या है, समानुपाती होता है। जैसे क्या अपवाह वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, किसी चालक छड़ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है एक रेखीय दिशा में गमन करने लगता है। जब एक कोई भी कंडक्टर होता है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है तो उससे क्या है, उस कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन रेखीय दिशा में गमन करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गमन करता है उस वेग को क्या कहते हैं, अपवाह वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे देखिए उसका फार्मूला दिया है। ठीक है, जो हमने अभी बात किया है यही क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर क्या होता है, धारा अपान एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या आवेश, ए क्या है जो कंडक्टर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश के लिए ईएमएफ के स्रोत की आवश्यकता होती है। ईएमएफ क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का स्रोत क्या होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की गति प्रदान करना। जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या है, गति प्रदान करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है, पुश करता है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, जैसे कि यह जैसे सेल हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया। जब आप सेल से विद्युत धारा सप्लाई लेते हैं ना, बैटरी से भी लेते हैं, जनरेटर से भी लेते हैं, तो वहाँ से जो है करंट फ्लो होती है ना जनरेटर से या सेल से या बैटरी से, तो कौन पुश करता है, कौन भेजता है आगे, तो वह भेजता है ईएमएफ, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में डैश डैश करंट प्रवाहित होता है। दोस्तों जब शॉर्ट सर्किट होता है तो परिपथ में जो है जो करंट है अनंत मतलब बहुत अधिक मात्रा में धारा का प्रवाह होने लगता है, कई हजार गुना धारा अधिक हो जाता है। ठीक है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तब, लेकिन वोल्टेज का मान बहुत कम हो जाता है लेकिन धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। इसीलिए शॉर्ट सर्किट होने से आदमी जब तार पकड़ लेता है धारा के कारण क्या है, जल जाता है। ठीक है,
प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, शून्य तरह से हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट होने पे पूछेगा कि किसकी मात्रा सबसे अधिक हो जाती है, तो धारा की मात्रा सबसे अधिक हो जाती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं इसी चैप्टर से अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।